हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज सेल वुड नॉर्मली प्रोसीड टू माइटोसिस विदाउट इंटरप्शन. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि सेल जो है नॉर्मली प्रोसीड होगा माइटोसिस में विदाउट इंटरप्शन. पहला है वंस इट हैज एंटर्ड द एस फेज, दूसरा है वंस इट हैज एंटर द G2 फेज, तीसरा है एनी टाइम ड्यूरिंग द सेल डिवीजन एक्टिविटी एंड चौथा है नन ऑफ द अबव. तो आइए इस क्वेश्चन का जो है आंसर देखते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. तो यहाँ पे अगर हम बात करें माइटोसिस की, तो माइटोसिस जो होता है सेल साइकिल का एक फेज होता है. जो सेल साइकिल होता है 2 फेजेस में होता है, एक इंटरफेज और यहाँ पे दूसरा जो होता है एमफेज यानी कि माइटोसिस फेज. अगर हम बात करें कि सेल जो है नॉर्मली प्रोसीड करेगा माइटोसिस में विदाउट इंटरप्शन, तो क्या होता है माइटोसिस फेज से पहले जो है आता है इंटरफेज. क्या आता है? इंटरफेज. तो इंटरफेज में क्या होते हैं, ये भी जो है 3 फेजेस में अगेन बांटा जाता है. G1, उसके बाद S और G2. G1 यानी कि गैप 1, S यानी कि सिंथेसिस एंड G2 यहाँ पे गैप 2 फेज है. उसके बाद माइटोसिस को जो है अगेन 4 स्टेजेस में जो है बांटा जाता है. प्रोफेज, मेटाफेज, तीसरा एनाफेज एंड चौथा टीलोफेज. तो अगर हम बात करें इंटरफेज में तो क्या होता है, जो अवेलेबिलिटी होती है माइटोजन एंड एनर्जी रिच, कह सकते हैं अवेलेबिलिटी होती है एनर्जी रिच जो कंपाउंड होते हैं वो डिसाइड करते हैं क्या कि जो सेल होता है वेदर, कह सकते हैं वेदर G1 फेज विल बी अरेस्टेड, यानी कि ये अरेस्ट होगा किस पे? G0 पे, और अंडरगो यानी कि आगे जाएगा S फेज में या नहीं. ये कौन डिसाइड करते हैं? जो माइटोजन होते हैं, एनर्जी रिच कंपाउंड जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं. उसके बाद ये जो पॉइंट होता है उसे कहा जाता है चेक पॉइंट. क्या कहा जाता है? इस पॉइंट को कहा जाता है चेक पॉइंट कहा जाता है. और कह सकते हैं चेक पॉइंट, और इसे कह सकते हैं G1 साइक्लिन. क्या कह सकते हैं? G1 साइक्लिन कह सकते हैं और G1 पॉइंट भी कह सकते हैं. अगर एक बार जो है यहाँ पे वंस द चेक पॉइंट ऑफ G1 फेज इज क्रॉस्ड, जैसे ही G1 यहाँ पे क्रॉस्ड हो जाएगा, सेल जो है एंटर करती है कहाँ पे? S फेज में. कहाँ पे एंटर करती है? S फेज पे, जहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यानी कि यहाँ पे डीएनए बनती है, सिंथेसिस होता है. तो यहाँ पे जो है जैसे ही एंटर करता है कौन से फेज में? S फेज में. तो यहाँ पे जो है सेल साइकिल जो है विल गो ऑन फर्दर डिवीजन टिल कंप्लीशन. जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक जो है यहाँ पे जो है डिवीजन होता रहता है. तो S फेज ही जो है वो क्या करता है, यहाँ पे कह सकते हैं इसी के इंटरप्शन की वजह से हम कह सकते हैं विदाउट इंटरप्शन जो है ये कहाँ पे एंटर हो जाएगा? S फेज. तो अगर हम बात करें जो सेल होता है वो नॉर्मली प्रोसीड होगा माइटोसिस में विदाउट इंटरप्शन वंस जब ये एंटर हो जाता है S फेज में, क्योंकि इससे पहले ही जो है क्या होता है चेक पॉइंट, वहाँ पे चेक किया जाता है कि सेल का साइज सही है या नहीं, उसमें जो है प्रोटीन का ये सब ग्रोथ ये सब सही है या नहीं. तो जब S फेज में ये एंटर कर जाता है तो ईजिली जो है यहाँ पे प्रोसीड किया जा सकता है कहाँ पे? माइटोसिस में. तो चलिए हम ऑप्शन में चलते हैं. पहला जो ऑप्शन है वो दे रखा है वंस इट हैज एंटर्ड द S फेज, जो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है. जब यहाँ पे पहुँचता है तो ईजिली जो है वो प्रोसीड हो सकता है, वो कहाँ पे? माइटोसिस में विदाउट एनी इंटरप्शन. बी है वंस इट हैज एंटर्ड द G2 फेज. नो, ये गलत हो जाता है. तीसरा है एनी टाइम ड्यूरिंग सेल डिवीजन एक्टिविटी. नहीं, कभी भी ये जो है यहाँ पे नहीं हो सकता है. लास्ट है नन ऑफ द अबव. ये भी क्या हो जाता है? गलत. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.